द कश्मीर फाइल्स एक ऐसा मूवी जिसे रिलीज होने से पहले ही प्रोपेगेंडा बता दिया जाता है एक बड़े न्यूज एजेंसी के द्वारा। एक ऐसा मूवी जिसे टीवी के एक बड़े शो ने भी प्रमोट करने से मना कर दिया। एक ऐसा मूवी जिसे कोई भी बड़ा एक्टर या एक्ट्रेस प्रमोट नहीं करना चाह रहा। एक ऐसा मूवी जिसे लोग देखने से डर रहे हैं। एक ऐसा मूवी जिसे बैन करने का बात किया जा रहा है। एक ऐसा मूवी जिसे कोर्ट में भी एक अर्जी दाखिल की जाती है कि इस मूवी को डाउन कर दिया जाए। एक ऐसा मूवी जिसे देखकर अगर आप उसकी तारीफें करो तो आपको बीजेपी और आरएसएस का बताया जाता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निहाल और आज की इस वीडियो में मैं इसी इकोसिस्टम को एक्सपोज करूंगा जो इस मूवी के खिलाफ ये बोल रही है कि ये एक मूवी है जो बीजेपी और आरएसएस के द्वारा प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रही है। मुझे मालूम है इस वीडियो में मुझे बहुत सारी डिसलाइक्स मिलने वाली है, लेकिन जो सच है वो सच है और अगर आपके अंदर सच्चाई सुनने का गट्स है तो ही वीडियो को आगे जरूर देखना। अगर हम बात करें कश्मीर फाइल्स के बारे में तो इस मूवी को रिटन एंड डायरेक्ट किया है विवेक अग्निहोत्री सर जी ने। यह डायरेक्टर बहुत ही मशहूर हैं अपनी पेट्रियोटिक फिल्म्स के लिए। पिछली मूवी जो इनकी थी टास्कन फाइल्स, उस मूवी को अभी आपने जरूर देखनी चाहिए, एक मस्ट वॉच मूवी है। अगर हम बात करें कश्मीर फाइल्स की स्टोरी लाइन के बारे में तो यह मूवी दो टाइम लाइन पर रिवॉल्व करती है। एक आपकी करंट जनरेशन है जो आज के युवाओं को दिखाती है, आज के यूथ को दिखाती है, और एक आपके 1990s की वो रात, वो अंधेरी रात, वो कातिल रात जिस समय कश्मीरी हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को उनके घर से निकालकर उन्हें मारा गया। कश्मीरी पंडितों के मर्दों को मारकर उनकी औरतों को ले जाया गया। इस मूवी में कई ऐसे सीन्स भी आपको दिखाए गए हैं जिसे देखकर आप अपने आंसू को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आप रोने लगोगे। लिटरली जब मैंने इस मूवी को थिएटर में देखा था तो मेरे सामने में एक अंकल थे, वो बहुत ही फूट फूट कर रो रहे थे। इस मूवी में जो दिखाया गया है वो एकदम सही है और आपने यह बात की पुष्टि देने के लिए भी मूवी में कई बार ऐसी चीजें दिखाई गई हैं जिससे आपने यह एहसास कभी ना हो कि ये सारी फिक्शन चीजें हैं, ये सारी चीजें बस मूवी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए दिखाई जा रही है। इस मूवी में कई ऐसे सीन भी है जिसमें आपने साफ साफ दिखाया गया है कि किस तरह कश्मीरी पंडितों के साथ गलत किया गया था, उन लोगों के द्वारा किस तरह कश्मीरी मर्दों को मारा गया था, किस तरह कश्मीरी पंडितों की औरतों को उठाकर ले जाया जाता था, इवन 12-13 साल की बच्चियों को भी ले जाया जाता था, उनसे निकाह किया जाता था, उनका कन्वर्सन किया जाता था ताकि वो आगे बढ़ा सके अपने इस मुहिम को, अपने इस प्रोपेगेंडा को। इस मूवी को लोग प्रोपेगेंडा का नाम दे रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें ये जो नया करंट जनरेशन का है उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि किस तरह से आज के ज़माने में हम जैसे यूथ को, हमारे और आपके जैसे यूथ के दिमाग के साथ खेला जाता है, हमारे और आपके दिमाग को ब्रेन वॉश किया जाता है। जो सच है उसे झूठ मानने पर मजबूर किया जाता है, जो झूठ है उसे सच मानने पर मजबूर कर दिया जाता है और एक ऐसा फेज में हमें ला दिया जाता है कि हम टोटली कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या सही, क्या गलत, क्या चुनना चाहिए, क्या नहीं चुनना चाहिए। यह मूवी इन दोनों चीज़ों को लेकर रिवॉल्व करता है और यह मूवी फाइनली हमें यह दिखाता है कि जो सच है वो सच है और वो सच कड़वा है और इस कारण से कई लोग इसे नहीं मानते हैं। और यही रीज़न बना है अभी जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसे डाउन कर देना चाहिए, इस मूवी को बैन कर देना चाहिए, इस मूवी को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि इस मूवी में रेटिंग का भी खेल खेला जा रहा है बहुत खतरनाक तरीके से। मैं आपको बता दूं कि यह पहला ऐसा मूवी बना है जो 50,000 वोट्स पे IMDb पे 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग रखता था, लेकिन सिर्फ एक रात में 10 की IMDb रेटिंग से इसकी रेटिंग 8.3 कर दी जाती है। आप लोग बोलोगे कि भैया मूवी सबको अच्छी नहीं लगी होगी इसलिए 8.3 हो गई, लेकिन सिर्फ एक रात में इसकी वोटिंग को गिराना अपने आप में सोचने वाला विषय है। जब आपने IMDb पर जाकर चेक करोगे, क्रिटिक रिव्यू देखोगे जो इस मूवी के बारे में खराब कहे हैं, जिन्होंने इस मूवी को 1 स्टार 2 स्टार रेटिंग किया, तो आपने साफ साफ नजर आएगा कि इन सब का एक इकोसिस्टम है। ये सब एक कंबाइनली इस मूवी को जाकर डी रेट कर रहे हैं, इस मूवी को जाकर बोल रहे हैं कि इस मूवी को सब कम रेट करो, इस मूवी को सब डाउन करने की कोशिश करो। और आपको मैं स्क्रीनशॉट्स दिखा देता हूं, आप खुद पढ़ो और उसके बाद आप डिसाइड करो कि ये जो भी कर रहे हैं, ये जो इकोसिस्टम बना के रखे हैं इस मूवी के खिलाफ, ये सही है या गलत है। आपको जानकर शर्म आएगा, आपको जानकर हैरानी होगी कि पहली बार बॉलीवुड में, इंडिया में एक ऐसा मूवी बना है जो आप सभी के सामने, जो पिछले 30 सालों में किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई थी, उन सारी चीजों को आपके सामने रखता है। उसके बाद भी लोग इस मूवी को पॉलिटिक्स से जोड़ रहे हैं, इस मूवी को रिलीजन से जोड़ रहे हैं, इस मूवी को बीजेपी आरएसएस का खेल खेल रहे हैं। हम जब इस मूवी को देखकर बाहर निकले तो लिटरली हमारे आंखों में आंसू था और जब हमने IMDb पे इसकी रेटिंग पढ़ी तो हमें अंदर से एक गुस्सा वाला फीलिंग आता था, एक अंदर से शर्म वाला फीलिंग आता था कि यार हम उस देश में रह रहे हैं जिस देश में जो गलत हुआ उससे भी लोग गलत मानने से इनकार कर रहे हैं। हम उस देश में रह रहे हैं जहां पर जो
चीज़ों को मानना चाहिए था, उन चीज़ों को लोग नहीं मान रहे हैं। इस रेटिंग को देखकर आप खुद डिसाइड कीजिए कि इन लोगों का ये जो सोचना है, इन लोगों का ये जो कहना है, ये सही है या गलत है। एक ऐसे मूवी को इस एंगल से जोड़ना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। और इन लोगों को आग में घी डालने का काम किया श्री नरेंद्र मोदी जी ने। जब नरेंद्र मोदी जी ने इस मूवी के बारे में खुलकर सपोर्ट किया और खुलकर यह बोला कि यह मूवी बहुत अच्छा है और हम सबको देखना चाहिए, और इस मूवी के खिलाफ 4-5 दिनों से बहुत ही ज्यादा उथल पुथल मची हुई है। दोस्तों, यह जो मूवी निकली है, अगर आप मुझसे पूछो कि आपने देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, तो मैं एक बात ही बोलूंगा, यह वो मूवी है जो सिर्फ आपको नहीं, आपके परिवार को, आपके माँ बाप, बच्चे, दोस्त, यार, मित्र, सबको देखनी चाहिए। और सबको मिलकर जाकर देखिए, क्योंकि ऐसी मूवी बार बार नहीं आती है। और मुझे मालूम है कि यह वीडियो पे ज़्यादा रीच नहीं जाएगी, और अगर रीच जाती है, ज़्यादा व्यूज आते हैं, तो मैं विवेक सर से सिर्फ एक बार हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे सामने होते या मुझे आपसे मिलने का मौका मिलता, तो मैं आपके चरणों को नमन कर कर मैं आपसे यही कहता कि आपने जो काम किया है वो ना कोई कर पाया था और आगे ना कोई कर पाएगा, और आप हमेशा के लिए इतिहास में छप चुके हो। आप हमेशा हमारे दिल में रहोगे। और इस टाइप की मूवी को, इस मूवी को हम सभी को देने के लिए धन्यवाद। और मेरी भी वीडियो यहाँ पे होती है समाप्त। आप लाइक करो, डिसलाइक करो, ये आप पे है, लेकिन अगर आप सच्चाई देखने का गट्स रखते हो तो एक बार इस मूवी को थिएटर में जरूर देखना। जय हिंद, नमस्ते।